जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे सामाजिक विज्ञान का टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1776, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1857, ऑप्शन डी है 1917। अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब जानते हैं तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देखिए देश से प्रेम, ऑप्शन बी धर्म से प्रेम, ऑप्शन सी जाति से प्रेम, ऑप्शन डी भाषा से प्रेम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा देश से प्रेम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1920। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की बैठक कब हुई? आपका ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1952। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 1946। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 16 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 16 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन ए राजा का शासन, ऑप्शन बी जनता का शासन, ऑप्शन सी सैनिक का शासन, ऑप्शन डी तानाशाही। आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जनता की शासन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वन सत्याग्रह आंदोलन किससे संबंधित है? वन सत्याग्रह आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी आदिवासी, ऑप्शन डी व्यापारी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदिवासी, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, हरित क्रांति किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है परिवहन, ऑप्शन डी है व्यापार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग का अर्थ है? ऑप्शन ए बड़े उद्योग, ऑप्शन बी सरकारी उद्योग, ऑप्शन सी घरेलू उद्योग, ऑप्शन डी विदेशी उद्योग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा घरेलू उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? ऑप्शन ए दिल्ली से आगरा, ऑप्शन बी मुंबई से थाने, उसके बाद ऑप्शन सी है कलकत्ता से हावड़ा, ऑप्शन डी है चेन्नई से बेंगलुरु। ठीक है, तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच चले थे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए है गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। ठीक है, 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गंगा डेल्टा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा का शासन, ऑप्शन बी जनता द्वारा शासन, ऑप्शन सी सेना द्वारा शासन, ऑप्शन डी एक व्यक्ति का शासन। तो 17 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जनता द्वारा शासन। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बाघ, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी नेहरू जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा वेंकैया वेंकैया हो जाएगा। ठीक है, पिंगली वेंकैया आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सबसे लंबी रेखा,
ऑप्शन बी सबसे छोटी रेखा, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव रेखा, ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव रेखा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे लंबी रेखा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए कच्चा माल, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी स्वामित्व, ऑप्शन डी सभी। 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, बहुदलीय प्रणाली किस देश में है? बहुदलीय प्रणाली किस देश में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। आपका 25 के आंसर हो जाएगा करेक्ट भारत हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट इसका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं 26, सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए तेज विकास, ऑप्शन बी केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, ऑप्शन डी केवल औद्योगिक विकास। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्या, ऑप्शन डी सतपुरा। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यापार। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर कृषि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी जय हो। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो आप देख करके एग्जाम में अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।